जय हिंद दोस्तों, करंट एक्स प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रिजेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला लेके आया हूं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के संदर्भ में सही है? डीपीआई की में पहचान, यूपीआई, डेटा लेयर शामिल होते हैं या सरकारी ढांचा है और अन्य देश इसे अपना रहे हैं? उत्तर, दूसरा नंबर क्वेश्चन सही है। उत्तर ये। अगला देख लेते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, पानी में का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत का प्रारंभ किससे संबंधित है? सौर वर्ष से संबंधित है। शक संवत एक सौर कैलेंडर है और भारत का राष्ट्रीय आधिकारिक कैलेंडर भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से सीधे संबंधित है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ये है सी सही। सीओपी का सम्मेलन यूएनएफ सीसीसी के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, एनएवीआईसी। एनएवीआईसी भारत की एक अपनी खुद की नेविगेशन सिस्टम है। एनएवीआईसी ये क्या है? नेविगेशन है भारत का क्षेत्रीय रीजनल नेविगेशन प्रणाली, वैश्विक नहीं है। उत्तर बी। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? ऑप्शन सी, परियोजनाओं को, जो विकास से संबंधित परियोजनाएं हैं उसको वित्त देता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी सही है? रामसर कन्वेंशन, रामसर पड़ता है ईरान में। वायु प्रदूषण, साइट्स, जलवायु परिवर्तन, मोस्टल प्रोटोकॉल, ओजोन संरक्षण, पेरिस एग्रीमेंट, ये सारे जो है कौन सही है? ऑप्शन सी, यानी मोस्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन संरक्षण से है। पेरिस एग्रीमेंट है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है ये। और रामसर जो है भूमि से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है। साइट्स जो है ये वाइल्ड लाइफ से संबंधित है, जो ऐसी स्पीसीज जो नष्ट होने के कगार पे है उनका बचाव करता है। अतः जो सही क्वेश्चन है ओजोन संरक्षण यानी मोस्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह सही है। अगला देख लेते हैं, इंडियन एआई मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन का मुख्य फोकस किस पर है? किस पर होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? कौन सा है? भारत का नागरिक सम्मान भारत रत्न है। कुछ वन लाइनर पढ़ा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीओपी किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से। आभा आईडी, अखिल भारतीय हेल्थ अकाउंट, डिजिटल हेल्थ पहचान है। 6G अगली पीढ़ी की संचार तकनीक है। ब्रिक्स एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, आपने बताया अभी पीछे बताया आपको, विकास परियोजनाओं के लिए बैंक है। 1 जनवरी को क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया वर्ष। ग्रेगोरियन कैलेंडर के जनक कौन रहे? पोप ग्रेगरी 13वां। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? शक संवत। आदित्य L1 क्या है? भारत का पहला सौर मिशन है। ग्रीन हाइड्रोजन किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा का भविष्य। G20 क्या है? वैश्विक आर्थिक सहयोग मंच है। डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसका फुल फॉर्म है। इंडियन एआई मिशन एआई विकास की पहल है। एनएवीआईसी क्या है? भारत की एक स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। प्रमुख पुरस्कार में भारत रत्न किसको दिया गया है 2025 में? लाल कृष्ण आडवाणी को, भारत के प्रमुख बीजेपी पार्टी जो है इसके चीफ कभी हुआ करते थे, आज भी हैं। अभी इनको मार्गदर्शक मंडल में डाला गया है। भारत रत्न मिला है दूसरा मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर, जो 2 बार सीएम रहे हैं, 1 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, सेकंड डिप्टी सीएम रहे हैं बिहार के, ठीक है। और ये शिक्षाविद भी रहे हैं, ये पोलिटिशियन भी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, इनको जननायक भी कहा जाता था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान एक एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छी इनकी मूवी थी, कभी देखिएगा, प्यासा, गाइड, कागज़ के फूल, तीसरी कसम, ये सब इनकी कुछ फेमस मूवीज़ रही हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है गुलजार जी को, यह है गीतकार हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नीरज चोपड़ा को मिला है। नीरज चोपड़ा को आपको मालूम है जेवलिन थ्रो में फेमस
हुए थे। अर्जुन पुरस्कार शुभमन गिल को, क्रिकेट से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार निखत जरीन एक बॉक्सर हैं और 2022 में यह कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज जो बर्मिंघम में हुआ था इसमें गोल्ड जीता था, ठीक है। और 2023 में ये कांस्य पदक जीता था, किसमें? एशियन गेम में, एशियन में ये कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक, ठीक है। पद्म विभूषण दिया गया चिरंजीवी नागेश्वर राव, साउथ के एक्टर हैं। पद्म भूषण उषा उथुप, ये सिंगर हैं, ठीक है। पद्मश्री जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उसको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाता है। अगला पुरस्कार देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? शांति नोबेल पुरस्कार नारगेस मोहम्मदी, ईरान के रहने वाले हैं। बुकर पुरस्कार पॉच लिंच, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार भारत से संबंधित जो मिला है, एक मूवी है साउथ तमिलनाडु की, एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। एक हाथी और एक मानव के बीच में जो लगाव है, दिल का लगाव, उसका ये अनाथ रहती है, उसकी देखभाल करने के लिए तेलुगु मूवी बनाई गई थी, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है, बहुत फेमस हुई थी, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय संगीत सम्मान के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है,